चलिए वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं एआई के उस काले सच की जो दुनिया को परेशान कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को आमतौर पर भविष्य की सबसे शक्तिशाली तकनीक माना जाता है। यह हमारे काम आसान बनाती है, सोशल मीडिया में, बैंकिंग में, हेल्थ केयर में, ट्रांसपोर्टेशन में, टिकट बुक करने में, किसी भी चीज़ में, लगभग हर डिजिटल क्षेत्र में। और आज का तो 90% काम ही डिजिटल मामले से हो रहा है। लेकिन इस तकनीक का एक काला पहलू है जो तेजी से साइबर सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। सवाल ये उठ रहा है, क्या एआई खुद साइबर हमले कर सकता है? क्या ये तकनीक आने वाले समय में दोधारी तलवार साबित हो सकती है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से जंग लड़ सकता है? आसान भाषा में, एआई जंग का ट्रिगर बन सकता है, जानकार ऐसा मानते हैं। ऑटोमेटेड हथियारों का खतरा बढ़ सकता है। एआई ड्रोन बिना इंसानी आदेश के भी हमला कर सकता है। साइबर वॉरफेयर से देशों की अर्थव्यवस्था ठप की जा सकती है। फेक एआई इंटेलिजेंस से गलत फैसले दिए जा सकते हैं। महाशक्तियों में एआई हथियारों की होड़ बढ़ सकती है। एक छोटी एआई गलती बड़ी जंग की वजह बन सकती है। और अगर एआई कंट्रोल से बाहर गया तो वर्ल्ड वॉर भी संभव है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। ये जानकारी कहां से आई है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, सिपरी, उसने एक स्टडी की। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 2025 के कई महीने के संघर्ष को इस वक्त जब ये 3 दिन का संघर्ष हुआ था, ये बहुत दिनों के बाद हुआ था, लेकिन इस संघर्ष को लेकर सिपरी ने एक वार्निंग जारी की कि तनाव के दौरान एआई से तैयार फर्जी सूचनाओं ने हालात को और गंभीर बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये टकराव आसानी से लंबा संघर्ष बन सकता था। यहां तक कि दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच परमाणु टकराव का खतरा भी पैदा हो सकता था। सिपरी ने अपनी वेबसाइट पर एक रिसर्च नोट जारी किया है। इसका शीर्षक है एड्रेसिंग मल्टी डोमेन न्यूक्लियर एस्केलेशन रिस्क। इसमें भारत पाकिस्तान के हालिया संघर्ष, ईरान से जुड़े इजराइल का ऑपरेशन और रूस यूक्रेन युद्ध का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में 2025 में भारत पाक संकट का जिक्र करते हुए कहा गया कि एआई से तैयार गलत सूचनाओं ने युद्ध से जुड़े हालात की समझ को बिगाड़ दिया। सिपरी की माने तो इस तरह की फर्जी जानकारी संघर्ष को और भड़का सकती थी, परमाणु टकराव की आशंका भी बन सकती थी। अगर एआई ताकत की रैंकिंग की जाए तो यूएसए सबसे एडवांस एआई मॉडल और चिप्स में सबसे आगे है, जिसमें ओपन एआई है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया है। मिलिट्री एआई है, ड्रोन है, साइबर वॉरफेयर में भी लीड रखता है। इसके बाद बारी आती है चाइना की। एआई सर्विलांस में वर्ल्ड लीडर है। डीपसीक, बाइडू और अलीबाबा जैसे एआई यहां पर ऑपरेट हो रहे हैं। सेना और आंतरिक सुरक्षा में एआई का आक्रामक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। रशिया की बात की जाए तो एआई ड्रिवन साइबर अटैक और सूचना युद्ध के लिए यानी कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ऑटोनोमस हथियारों पर यह फोकस कर रहा है। कमर्शियल एआई से ज्यादा मिलिट्री एआई पर रूस काम कर रहा है। ईयू की बात की जाए तो यूरोपीय यूनियन की में एथिकल एआई और रेगुलेशन में आगे है। फ्रांस, जर्मनी एआई डिफेंस रिसर्च में एक्टिव है। टेक पावर में यूएसए चाइना से पीछे है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत बहुत उभरती हुई एआई पावर है। डीआरडीओ, इसरो में एआई इंटीग्रेशन पर काम चल रहा है। डेटा प्लस टैलेंट की ताकत कैसे आए? चिप्स में हालांकि हमारी निर्भरता नहीं है, जिसकी वजह से हमें इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो यह कहा जा सकता है कि दुनिया ने बारूद और बंदूकें तो बहुत देखी, लेकिन अब जंग कोड, चिप और एल्गोरिदम से लड़ी जाएगी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि महाशक्ति का पर्याय बन चुका है। सवाल यह है कि क्या एआई तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगा? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।